वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिसे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय नमो यं प्रव्रजन्तमन्ते तमते च कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरयाजिव कृतेति तन्मयतया सर्वोऽखिले तं सर्वभूतैकस्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति कृष्णराधे तं नयमाम शरणन्तिके अंतर्या 15 परिच्छेद चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में बैठ करके क्या करते थे इसका वर्णन दे रहे हैं। ये साधारण चीज नहीं है, ये बड़ी भक्ति के अंतर्गत भी नहीं है। ये राधा जी इस भाव को लेकर के आए, कृष्ण के राधा जी के जिस भाव को लेकर के आए थे उसमें दो चीजें थी। एक तो स्वयं राधा जी का भाव आस्वादन, राधा भाव से कृष्ण के माधुर्यों का आस्वादन करना, और राधा जी का प्रणय कैसा है और उन माधुर्यों को आस्वादन करके ज्ञान को आनंद कैसे आनंद होता है राधा जी के मतलब, इन तीन चीजों के लिए तो राधा भाव है। और उसमें से के बहुत शिक्षित एक बहुत होकर जाने वाले वो जीवों पर करुणा करके उस प्रेम की एक छीन जीव को देना चाहते, वही है अनर्पित चरण चिराग। कभी कभी चैतन्य महाप्रभु अपने भाव में है, सची पुत्र के रूप में, सन्यासी के रूप में, और सर्वत्र नाम का प्रचार कर रहे हैं, बड़े बड़े विद्वानों को परास्त कर दिया। वहां पर कृष्ण भाव राधा भाव में से कोई भी नहीं, साधारण रूप में कृष्ण नाम का प्रचार कर रहे हैं और जगतवासियों को जो जैसा है, बड़े बड़े विद्वान हैं, दार्शनिक है, उनको दार्शनिक तत्वों के द्वारा पराभूत करके आकर्षित कर रहे हैं नाम के और प्रेम को देने। जो साधारण व्यक्ति है उनको केवल नाम दे रहे हैं और उसके माध्यम से प्रेम दे रहे हैं। तत्वदर्शी जो लोग हैं उनको तत्व के माध्यम से उनको ले आकर के अपने इसको प्रेम को दे, जो जैसा है वैसा ही कर रहे हैं। तो उस समय में नवदीप लीला के अधिकांश भाग में या दक्षिण के प्रचार इत्यादि में राधानंद के प्रसंगों को छोड़ करके और बाकी जो समस्त देश के वासियों को वैष्णव कर दिया, इसमें चैतन्य महाप्रभु वाद्यता जैसे हैं सची के पुत्र सन्यासी हैं, इस रूप में वो थे। कहीं कहीं राधा जी की दासी की स्फूर्ति उनमें होती है। उस समय में जब होती है तब वो जीवों पर करुणा करके वो प्रेम भर देते हैं, अनर्थ की चरण चिराग। और ऐसे स्थलों में जहाँ राधा जी का अभिमान हो रहा है वहां पर उस प्रेम को आस्वादन कर रहे हैं। राधा जी का प्रणय तथा उनके माधुर्यों का आस्वादन और उनका आस्वादन का कैसे आनंद उनको होता है, किस चीज को, राधा जी के भाव को आस्वादन। यहाँ पर राधा जी के किंकरी का भी मान नहीं, राधा जी का स्वयं अभिमान।
यहाँ पर पहले लिखा है कृष्ण वियोगे राधा उत्कंठित मौन। विशाखा से कहे आपने उत्कंठा का। विशाखा को कौन कह सकता है? राधा जी का सिर्फ विशाखा को और ललिता को कोई कह सकता है अपने भावों को। तो यहाँ पर कोई साधारण गोपी अपने मन को भाव विशाखा जी से बतला रहे हैं नहीं। इसलिए यहाँ किसका प्रसंग है? ये राधा जी के भाव में उन्मत्त है। उर्वृणा किस अवस्था में होता है? महाभाव की स्थिति, वो भी रूढ़ भाव। तो समझो यहाँ चैतन्य महाप्रभु अधिरूढ़ भाव में उपस्थित होकर के और कृष्ण के वियोग जनित भावों को यहाँ दिखला करके राधा प्रेम की भावना को आस्वादन करते हैं। कृष्ण का वियोग, राधा उत्कंठित मौन, राधा जी का उत्कंठित मौन। कैसे? श्रीमती जी नंदगांव में पहुंची, रास्ते में कृष्ण का मिलन हुआ। कृष्ण को देख करके अपने हार इत्यादि को तोड़ करके पीछे से देख रहे। कितने कितने भाव हैं दोनों दूसरों के प्रति आकर्षित हो। सबों के साथ में यशोदा जी के वन में जाकर के मैया यशोदा जी का चरण बंधन करती है और यशोदा जी के आंखों छलछला जाती हैं और अपने बेटे के समान उनको अंक में भागी स्तुति मुझे देखा जाता है कि यशोदा कहती है तू हमारे कृष्ण जैसा हमारा प्यारा है, तू भी हमारी प्यारी। कृष्णवत प्रेम पात्री अपने आशीर्वाद देती और फिर रोने के पर में उनको समर्पित कर देती हूँ। कहते हैं कि हमारे घर में सारे भंडार हैं, रोहिणी जी इससे सबकी व्यवस्था करेंगे थे और रसोई बनेगी, ये बेटी बनाएगी, बनाती हैं रसोई। जो राधा जी कृष्ण के विरह में ऐसे उत्पन्न होती हैं, ये ठंडी चीज भी चुरमुर कर जाती है, जैसे गंधे इत्यादि, कमल के पत्ते इत्यादि। आज यहाँ पर 20-25 चूल्हे जल रहे हों, यहाँ कितने चूल्हे जल रहे हैं और उसमें लगी भी जा रही है, चारों तरफ से ताप है और इनको ये सब ताप कुछ शीतल लग रहा है कृष्ण के मिलन से। तो सही बन जाने के बाद में रोहिणी मैया ने यशोदा जी ने सब लोगों को सखाओं के सहित कृष्ण को खिलाया। धनिष्ठा जी ने बड़ी चतुराई से कृष्ण का अवशिष्ट दिया। उन्होंने कहा जैसे ये जो प्रसाद यहाँ है ठाकुर जी को जो भोग लगाया कृष्ण के भोजन से अतिरिक्त वाला, ये तुम श्रीमती राधिका जी को दे दो और उनको अच्छी तरह से खिलाना और सब तक सौगंध देकर के सौगंध सब तक देकर ये उनको खिलाने के लिए कहते हैं। किंतु वो नहीं खाएंगे जब तक कि कृष्ण का उसमें कोशिश हो। वो चतुराई से श्रीमती धनिष्ठा जी बड़ी चतुराई के साथ में कृष्ण के जो अच्छे अच्छे जो पदार्थ दिए गए हैं उनको चतुराई से निकाल करके उसके अंदर में मिला देती हैं, जो किसी को मालूम नहीं है अलग से वो है, और वो उनके पास में भेजा देती हैं, वो भी खाते हैं, दोनों का मिलन होता है। कृष्ण गोचारण के लिए कुर्बान चले गए, वहां जाकर के गोचारण इत्यादि और इधर में कृष्ण को विदा करने के बाद में यशोदानंद इत्यादि लौट आए, सखियां भी लौट आई। किसी प्रकार से अब विरह उनको नहीं सहा जाता, किसी प्रकार से जावट जाए। अब वो कोई बहाना बनाती हैं कि हम और उसी समय में इतनी विरह में तप्त हो जाती हैं कि विशाखा जी से और ललिता जी से देखा नहीं जाता, तो वो रूप मंजरी को भेज देती कृष्ण को देखने के लिए किस स्थिति में कहाँ और कैसे हैं, और ये बड़ी चतुराई से जाकर के उनसे मिलती हैं और कंठा देखती हैं, ये उनसे उनकी मिलने की कंठा दिख रही है और नहीं और जगाती है। कंठा जगाने के बाद में वहां से आती है, तो ये कृष्ण का मिलना बड़ा कठिन है।
उनकी अब परीक्षा लेते हुए वहां पर कृष्ण की परीक्षा लिया हुआ यहाँ पे। ये जो जीवों का समय है, इतनी प्रकंठा जी उनको है जिसका वर्णन करना शब्दों में संभव कर रहे। इसी को यहाँ पर कृष्ण के दियो राधा दो बार का समय। कृष्ण गोवर्धन की तराई में गायों को चरा रहे, बाकी में किसी प्रकार से इनके रूप में यही से मिला। उन्होंने इंगित से कुछ ऐसी चीज की जिससे कि ये प्रतीत हो। उन्होंने कमल की कोई माला उनको दे करके उनको दे, यही उनको दे। कमल का फूल का मिलना मैंने, कमल की माला का मिलना मैंने, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, भेज दिया। ये पहुंच गए और इसी के बीच में इतनी कंफ्यूजन हैं जिनसे रहा नहीं जाता। पूरे विशाखा जी को अपनी उत्कंठा का कारण ये बता रहे उसी समय। अभी जाओ अपनी बात से श्लोक पढ़िए आपने, कहे मनस्ता श्लोक अर्थ सुनाए दुहन करिया दिशा बिला। श्लोक अपने आप पाठ करते हैं और उसको सुना रहे हैं, उसका अर्थ बतला रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु स्वयं इसका अर्थ कर रहे हैं। श्लोक ये है, सौंदार्यामित सिंधु भंग ललना चित्त अदृशम प्लावक कर्णानंदी सनर्मदम्य वचन कोटिंदु सीतांगद सौरभ्यामृत संप्लाव जगपतियूष रम्याधर श्री गोविंद्र कर्षति बलात् पंचेन्द्रियाणि आदि में। हे आदि, हे सखी विशाखा जी, सौंदर्यामृत सिंधु। पहले इस श्लोक, यह श्लोक कहां से आया है? चैतन्य चरितामृत का वर्णन है और यह श्लोक है गोविंद लीला में। तो इसका रचयिता कौन है? कृष्णदास कविराज गोस्वामी नहीं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी नहीं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी उनसे 100 वर्ष बाद में आए, 100 वर्ष। और महाप्रभु वहां पर बैठे थे, कैसे वो बतला रहे हैं इस श्लोक को? ये कृष्णदास कविराज कह रहे हैं, ये चैतन्य महाप्रभु ने इस श्लोक का उच्चारण किया, इसलिए ये उनका अपना नहीं है, ये समझो। मूलतः ये चैतन्य महाप्रभु के मुख से राधा भाव में आविष्ट होकर के कहा। अब उसी को स्वरूप दामोदर जी अपनी परिचय में लिख लिया और वो कर्चा रघुनाथ दास गोस्वामी के पास है और उन्होंने ये कर्चा इनको सुनाया। तब गोविंद लीलामृत की रचना हुई, उसमें ये श्लोक ऐसे समझो इस चीज को, नहीं तो यह संभव पर नहीं था। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहने श्री चैतन्य महाप्रभु से मुख से निकला हुआ ये श्लोक है। इसलिए 8 श्लोक तो वो हैं और एक इसको भी रख लो और एक श्लोक और है, न प्रेम हरऊ सौभाग्य भरम प्रकाश प्रेम गंधम में हरऊ कंदाम सौभाग्य भरम प्रकाश वंशी विलास्याम अवलोकन प्राण प्रथम दुकान वृथा। ये सब महाप्रभु जी के मुख से निकले हुए हैं। सौंदर्य यहाँ पर जब यहाँ पर लिखा हुआ है जो गोविंद लीलामृत का श्लोक है, तो इसको इसी रूप में समझो चैतन्य महाप्रभु जी के लीला में पहले ये स्वरूप दामोदर राय रामानंद को गंभीरा में ये बातें कह करके उसका अर्थ स्वयं का लीलामृत वर्णन करने का या श्लोक का अर्थ प्रकाश करना या व्याख्या करने की शैली इन्होंने कहां से प्राप्त की? रघुनाथ दास गोस्वामी से सीखी। जहां जहां वो रघुनाथ दास जी ने कहां से सीखा? महाप्रभु से स्वयं भी। स्वरूप दामोदर जी इनको बतला रहे हैं, बड़े आश्चर्यचकित होकर के बतला रहे हैं। देखो आज ऐसे हुआ, आज वो श्लोक इन्होंने ये पाठ किया है,
और उसका इतना सुंदर अर्थ किया जिसको लोग जगत में कल्पना नहीं कर सकते। कौन कर रहा है? संत और रघुनाथ दास गोस्वामी को पिला रहे हैं उस अमृत को। तो सौंदर्यामृत सिंधु भंग ललना चित्तादृशम प्लावक। पहले श्लोकों का अर्थ समझो। सौंदर्यामृत सिंधु, कृष्ण के सौंदर्य का सौंदर्य जो है वो अमृत का समुद्र है। समुद्र पास में खड़े हुए पर्वत को, उसके चरणों को स्पर्श करता है समुद्र का पानी। यदि हिमालय जैसा पहाड़ भी उसके पास में खड़ा हो तो ये क्या करेगा? समुद्र का पानी तरंगे उछल कूद करके उसके चरणों को धो करके बस वहीं से शांत होकर के लौट जाए। किंतु यहाँ पर कर रहे हैं भंग ललनार्थिक अदृशम प्लावक। ऐसा ये अमृत सिंधु है। भंग माने तरंग, उसके तरंगे जोर से उछल रही, उछल करके क्या करती हैं? साधारण समुद्र की तरंगे पर्वत के दोष को धौत करेंगे। और कृष्ण का सौंदर्य में जो तरंगे होती हैं उसकी एक बूंद भी, जैसा दास कबीराज गोस्वामी ने कहा कल जब बता, एक बिंदु क्या करता है? बड़े बड़े पर्वत को एकदम डुबो देता है और उसकी रग रग में अपने पानी को पहुंचा देता है। ये समुद्र का पानी किसी पर्वत के अंदर में नहीं जाएगा, किंतु वो पानी क्या करता है? पर्वत जहां भी पर्वत के अंदर में कोई भी छिद्र है, कोई भी जगह है, कहाँ वन प्रांत घाट पात जो कुछ है अंदर बाहर सर्वत्र। और ये क्या करता है? पर्वत के बाहरी प्रदेश को चरण को स्पर्श धौत करके नीचे चला जाए। अब वो पर्वत क्या है? इधर तो समुद्र का जल, इधर तो हुआ हिमालय इत्यादि या और जो पर्वत है, या पूर्वी और पश्चिमी पहाड़ियां, दक्षिण में पूर्वी घाट पश्चिमी घाट, ये पहाड़ियां हैं। मद्रास के साइड में एक और बॉम्बे के साइड में उत्तर में, वो केवल पहाड़ियां हैं। सिर्फ सीधा चला गया, तरंगे आती हैं नीचे से धोकर के, पहाड़ अचल अटल अटल रहता है। वो ठीक अपनी अचल रहता है, टस से मस नहीं होगा, बहुत ऊंचा, कभी भी हिलने वाला नहीं, डोलने वाला, स्थिर। उसकी जड़ें बहुत मजबूत, उसके शिखर को छुपाना, उसको डुबा देना ये समुद्र के लिए कठिन है। अब इसको तुलनामूलक दृष्टि से हम अब कृष्ण पर लाए। कृष्ण का रूप आदि जो माधुर्य है, वो जो अमृत का सिंधु है, उसमें तरंगे इस समुद्र से कोटि गुण ऊंची उठती हैं और ये उस पर्वत के शिखर को भी अपने अंक में समा लेती हैं और रग रग में प्रवेश कर उसको जल में बना देती है। अब ये पर्वत क्या है? ये तो कृष्ण का रूप तो हुआ अमृत का समुद्र, और ये समुद्र की तरंगे भी उस रूप की से जो चित्त में आने वाली जो भाव है उसकी तरंगे। पर्वत क्या है? नारी चित्त का है। नारी मैंने क्या है? गोपियां और दूसरे नारी नहीं। इनका प्रतिबद्ध धर्म अरुंधति और अनसुईया इत्यादि सभी ऊंची है। अत्रि की पत्नी अनसुईया जी और वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति, इनका प्रतिबद्ध जगत में जाहिर है। सीता जी का भी पातिव्रत्य है। ये सब लोग हैं, किंतु गोपियां जो है ब्रज की, इनका जो पातिव्रत्य धर्म है वो हिमालय के ऊपर से भी इन लोगों को भी पार करता हुआ बहुत ऊंचा है। इन लोगों का भी जो पातिव्रत्य धर्म है, अरुंधति और अनुसुईया का, ये पातिव्रत्य ठीक नहीं है।
क्यों? इनका चित्त कृष्ण में और अपने पति में भी है। वशिष्ठ जी और अत्रि ऋषि में भी इनका अपने अपने पतियों के प्रति भी, या कृष्ण के प्रति या राम के प्रति भी है, या कृष्ण के प्रति या और अपने धर्म के प्रति भी है, लोक लज्जा के प्रति भी है। ये सब इनमें। और गोपियों का पातिपत्र कृष्ण के अतिरिक्त और कहीं नहीं है, अटल। और अटल कहां तक उसकी जड़ है कोई ठीक नहीं, और कभी भी हिलने वाली नहीं है। इसलिए अरुंधति और अत्रि की अनुसुईया इत्यादि इनकी पातिपत्र धर्म की वांछा कर अभिलाषा रखती है। इसलिए गोपियों का जो धैर्य, गोपियों का पातिपत्र धर्म, उनकी लज्जा, ये एक एक शिखर है। जैसे हिमालय पर्वत में बहुत से शिखर है, गौरी शंकर, एवरेस्ट और कौन कौन कितनी ये चोटियां हैं, ऐसे गोपियों की ये सब चोटियां हैं। क्या किसी भी अपने धर्म से भी विचलित नहीं हो सकता। ये एवरेस्ट की चोटी है और धर्म को भी नहीं छोड़ सकती। इस तरह से ये अटल है और बहुत ऊंची है, किंतु फिर भी कृष्ण कार्य रूपी जो समुद्र है उसकी एक तरंग से ये चूरमार होकर के समुद्र में वो, इसलिए उसकी तुलना की। तो इसलिए सौंदार्यामृत सिंधु भंग लला चित्त, लल्लाओं का चित्त जो है वो कैसा है? अत्रि पहाड़ कुछ लल्ला मैंने गोपियों का सभी एक से एक, ये सभी इतनी 307 प्रकार की गोपियां हैं। एक एक ये क्या है? शिखा। और उनमें 8 शिखाएं चारों तरफ से बड़ी बड़ी ऊंची हैं, और उन 8 शिखाओं के बीच में एक जो है श्रीमती राधिका, वो तुम है उसकी सीमा नहीं कि कितनी ऊंची है, किंतु समुद्र की एक कण आकर के, तरंगों की एक कण ऐसी प्रबल है कि उस सबको डुबा सकती, उसी तरंग को भी डुबा देती है। उसी को ये कह रही है विशाखा जी से, सखी हमारा धैर्य, हमारा व्रत, लज्जा, ये सब कहां के लिए? एक क्षण में ध्वंस हो जाती, उसमें टूट जाता है। संप्लावक, उसको भी सम्यक रूपेण प्लावक, एकदम उसको डुबा देती है। डुबा देना संप्लावक माने क्या? उसमें जितना ऊपर से नीचे है पानी में डूब करके पानी ही जैसा हो गया, उसके रग रग में पानी भर दिया है। ये है कर्णानंदी नर्मरम्य वचन कोट इंदु शीतानुगत। दूसरा हुआ कर्णानंदी सनर्म वचन, कर्ण को आनंद देने, मेरे कर्णों को आनंद देने वाले, उनके परिहास में नम्र और कोमल चित्त को आनंद देने वाले ऐसे कृष्ण के वचन हैं। कोई भी स्त्री अपने कोई माने गोपियों के लिए कारण अपने सतीत्व को 1 सेकंड के लिए भी नहीं रख सकती, लोग लज्जा को भी नहीं रख सकती, घर में उनका चित्त हो जाता है। रूप जैसा है और वैसे ही शक्ति इनकी बोली में है, इतना मधुर, वंशी मधुर से मधुर है। किंतु कृष्ण के मुख से निकली हुई जो वाणी है प्रिय, ये कितना प्रेम से निकला हुआ। परिहास में वचन कैसा है? कहां की रानी तुम, कौन है, यहां आ गई? तो उधर से उत्तर आता है तुम जानते नहीं। तो जब जानता तब पूछता क्यों? तो तुम जानते नहीं जैसे मैं कौन हूं। राधा जी जैसे करें मधुर वाणी से कृष्ण का चित्त टूट गया, और कृष्ण इतने मधुर रूप से कह रहे हैं, न जाने क्या इसमें रस का समुद्र, अमृत का समुद्र उमड़ता उस वाणी। इन्होंने कहा जैसे
तुम नहीं जानती, तो मैं जानता हूं कि तू चोर है, बस ये जानता हूं। हमारे बगीचे को तुमने चौपट कर दिया राउंड कर, और जितने अच्छे अच्छे फूल है तुमने चुरा दिया, और ये तुम्हारी शक्तियों ने चुरा दिया। हाँ, आज परम धार्मिक को मैं देख रही हूँ जो सामने है। ऐसे परम, बचपन से ही परम धार्मिक। जिसमें कहता है बचपन से मैंने क्या कर दिया, अधार्मिक हो गया, तुम बड़ी भारी धार्मिक हो। धार्मिक इसलिए कहा, ये जन्मते ही नारी को बात पूतना के प्राणों को आपने चोरी कर, और ऐसा कोई ब्रज में घर नहीं जहां पर कि आपकी यज्ञ और धार्मिक भाव न व्यक्त हो। ऐसे आप धार्मिक परमधार, और इससे पेट नहीं भरा तो स्त्रियों की, लड़कियों की कपड़े को चुरा दिया, ये तो और भी उन्नत धर्म। और इससे परम धर्म, और ये समस्त ब्रज की लड़कियों को दिला करके राज किया, ये तो आपकी परम धर्म है। उसका धर्म इत्यादि सब चौपट करना ही आपका था। इत्यादि जो परस्पर की जो बातें हैं, ऐसे ही सनर्म रम्य वचना कर्णानंदी, और कैसा सनर्म परिहास, परम मधुर, परम आनंद। एक बात ऐसी सुंदर सुंदर सा जो कृष्ण को आनंद से भर देती है, या राधा जी को या गोपी को आनंद से भर देती है। राधा जी कहती हैं, ये ललिते ऐसा उपाय करो। ये धूर्त महाशय जी बड़े अपने को बलवान समझते हैं, इसलिए पौरुषी लीला में पुरुषों के जो कार्य हैं उसमें तो हम लोगों को जीत लेते। अब ऐसा कोई बात करो जिससे इनको अपने फंदे में डाल करके हम लोग इनको जीत सकते। तभी तब चुटकी बजाते हो जाएगा। तो कैसे? तभी पासा का खेल आरम्भ कर दो, बस पासा का खेल। जब कृष्ण हाथ जाते राधा जी कहती हैं, ये चारणों जो ग्वारिये होते हैं इनका काम नहीं है, गवारों का काम थी। गैये के पीछे पीछे लठिया लेकर के चलो और उनके गोबर दे करके इधर उधर दो। यहाँ पर बुद्धिमानों का काम है, यहाँ पर आपकी अकल नहीं चलेगी। उसमें मधुमंगल इत्यादि और कृष्ण की जो बातें हैं ऐसे परिहास युक्त होती हैं, उसको कहते हैं कि कर्णानंदी। हम लोग के ही मन में इतना आनंद देता है तो कृष्ण के लिए तो बात ही क्या है। इसलिए कर्णानंदी कहो तो कृष्ण के लिए कर्णानंदी या राधा जी के लिए कर्णानंदी। यहाँ पर राधा जी का प्रसंग है, इसलिए राधा जी के कर्णों में आनंद बढ़ाने वाला नर्म सनर्म रम्य वचन गोपिया करती है। ये श्लोक है रास पंचाध्यायी का रहस्य संविदम रहस्यम प्रिय प्रेम वीक्षणम विहरणं च मे ध्यान मंगलम रहस्य संविदम याहतीश कुहुक नौ मन। ये सब कैसे कर्णानंदी, ये सब विषय, ये सब हमें वचन। कृष्ण यदि किसी कोई सुने ना, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि कोई भावुक भक्त भाव की स्थिति में कृष्ण का रूप देखा और मूर्छित हो गया, तो कृष्ण आकर के मुरली लिए हुए उसके पास में बैठ जाते हैं और कहते हैं उठो 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 सखा उठो या सखी उठो। उनकी बात को सुन करके चल उठता है और फिर उस बातों की चिंता करते माध्यम तक फिर मूर्छित हो जाते। और फिर कृष्ण स्पष्ट करते हैं कोमल सुकुमार जी, और वो फिर उठ करके देखता है, फिर उनके सुकुमार भाव को देख करके मूर्छित हो जाता। इस तरह से कृष्ण की 5 प्रकार की जो 5 प्रकार के रस उसे साधक विकल हो जाता है। वो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, चौथा सुनता है। और यहाँ पर मुश्किल है एक चीज, एक ही समय में समस्त इंद्रिया कृष्ण के इन 5 रसों में एकदम खिल जाती है, आकर्षित हो जाती है। इसलिए मन रुकी एक घोड़ा क्या करे, उसी को ये आगे बतलाए। तो ये रम्य वचन
ये क्या करते हैं? गोपेंद्र सुतः सरस्वती, गोविंद नंदन के ये पांचों खींच रहे हैं किसको? हमारे मन को। कोटिंदु सुशीतांग का, कोटिंदु करोड़ों करोड़ों चंद्र की सुशीलता को पराभूत करने वाले कृष्ण के अंगों की जो शीतलता है, इतना स्निग्ध, इतना सुशीतल, और उसमें सुगंध भी। ये साधक के चित्त को तो बात क्या, राजा जी के चित्त को भी प्लावित कर देता है। प्लावित करके क्या करता है? पार्टी पत्रकार में चिट्ठी में चला गया। लज्जा कहां चली गई? लोक लज्जा धर्म कर्म सब सौरभ्यामृत संप्लवा अमृत जगत पीयूषरम्याधर। कृष्ण के अतरामृत का वर्णन कर रहे हैं। सौरभ, सौरभ किसको कहते हैं? सौरभ्यामृत संप्लवावृत सौरभ, नासिका को सौरभ है। कृष्ण के अंगों की ऐसी सुंदर सुगंध है, जब कभी भी जैसे कि उद्धव गए ब्रज में, कोई कहती है जैसे ये कौन है? श्याम है, किंतु श्याम नहीं है। किंतु कहते मैं जानती हूँ ये कौन है? कृष्ण का दूत है। कैसे समझ लिया कृष्ण का दूत है? कृष्ण के अंगों का उतरा हुआ ये माला और उनके कपड़े सब पहन करके आया है। यहाँ देखने से तो भूल हो जाएगी, हो सकता है कि वैसा दूसरे का हो, किंतु एक चीज है जो कभी भूल नहीं कर सकती, ये नाक भूल नहीं कर सकती। क्या नहीं भूल कर सकती? इस फूलों में जो सुगंध आ रही है, वो फूलों के सुगंध को भी पराभूत कर, प्रोड़ीभूत कर कृष्ण के अंगों का सुगंध है। कृष्ण ने इसको धारण किया होगा, नहीं तो ये सुगंध इसमें आ नहीं सकते। इसलिए कृष्ण के दूध को छोड़कर के वो भी प्रिय दूध होगा सब दिया। इसलिए कृष्ण के अंगों का ये सुगंध यहाँ पर है, इसलिए ये दूसरा को इसको दूसरे को नहीं मिल सकती, इसलिए कृष्ण का। दादाजी कृष्ण के द्वारका जाने पर सोच रहे हैं, विरह में होते 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 ऐसे ब्रह्म की स्थिति पहुंची कि उनको यह भ्रम हुआ ये कृष्ण द्वार आ गए। भूल गई वो द्वारका कहीं छिप रहे थे और उनके सामने आए। सामने आने पर राजा जी देखती हैं कि उनका कोई आंख बंद है। कहती हैं पहले तो ललिता विशाखा, फिर मुस्कुरा उठती हैं उसी विरह में। हम मुस्कुरा कर कभी मैं समझ गई। कैसे समझ गई? अरे ये तो कृष्ण के अंगों का ये गंध आ रहा है, इसे जरूर कृष्ण है। तुम ही ये आर्य हैं या लंपट हैं, आर्य वही चोर है, ऐसे कर। तो कृष्ण को पहुंचाने के लिए ये अंगों का नासिका का ग्रहण ऐसा, जिसको आदमी को पागल बना देता है, गोपियों को पागल बना देता है। और इस पागलपन के कारण उनका जितना पातिव्रत्य, लोक धर्म, लज्जा, शील जो कुछ है, गुरुजनों को सामने दे करके भी लज्जा करना, ये भी सब ये है उनका गंध। सौरभ्यामृत, अमृत को भी पराभूत करने वाला, या सुगंध में जो कुछ सुगंध है सबको पराभूत करने वाला, ऐसा कृष्ण के अंगों का ये सौरभ माने सुगंध है। और आवृत संप्लवावृत जगत पीयूष माधव अधर पीयूषरम अधर। कृष्ण का ये मुखारविंद का अधर अमृत है, वो कैसा है? इतना अमृत है वो जो पीयूष को भी कोटि कोटि बार पराभूत कर दे। पीयूष से अधिक कोई अधिक सुस्वादु चीज नहीं है इस कृष्ण में, किंतु एक कण के द्वारा उसके समस्त
माधुर्य को ये पराभूत कर देने वाली कृष्ण की अधरामृत है, जो कि सब गोपियों के इन भावों को जो पहले बतलाया, उनको क्षण मात्र में बुला करके एकदम कृष्ण के इन 5 प्रकार की जो माधुर्यां हैं, उसका समुद्र है, उसमें इनको अतुल डुबा दो। गोपेंद्र श्री गोपेंद्र सुत सब कर्षति बलात् पंचेन्द्रियाणि आदि में बलात् आकर्षति, बलपूर्वक आकर्षण करते। और इसका चैतन्य महाप्रभु जो अर्थ कर रहे हैं, ये चैतन्य महाप्रभु के अर्थ का ये जो मैंने सूचना दी, यार माधुर्य कहना न जाए। देखी तो भी पंचजन, एक अश्व मोर मनुष्य, चढ़ी पंच 5 जगह था। कहे सखी कृष्ण का कोमल स्पर्श मैंने अंगों का की कोमलता, सौरभ्य कृष्ण के अंगों का सुगंध, और अधर कितना हुआ? 1 2 3 4 5 ये 5 चीजें। यार माधुर्य कहना ना जाए, इन 5 का माधुर्य कहीं नहीं जा सकते। ये 5 समुद्र हैं, और ऐसे हैं जो बड़े बड़े पर्वतों को भी अपने अंदर में प्लावित कर देते हैं। देखी लोग पंचजन, देखी लोग ही पंचजन, एक अष्टम। हमारी 5 इंद्रियां हैं, ये 5 डकैत हैं। डकैत किसको करते हैं? अपनी चीज न रख करके दूसरे की चीज को हड़पना चाहना, जबरदस्ती लाठी के बल पर हड़प लेते हैं, उनको करते हैं दस्यु या डकैत। तो ये 5 जन तो डकैत हुए, और ये एक अष्टमोर्मम। अतः कृष्ण के ये 5 हैं, एक साथ में एक ही अश्व है, वो है महाप्रभु जी का रहे मेरा मन, अतः तो राधा जी का मन, और 5 इस पर सवार हो गए, और वो अपने अपने विषय की तरफ में दौड़ रहे हैं। वो विषय क्या है? कृष्ण का रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श इतना आकर्षण कर रहा है कि 5 उनके तरफ में लूटना चाहते हैं। लूटता है कब? एक आदमी ने देखा जिसके घर में पूरा माल है, आज बैंक से लाया है 1 लाख रुपया, या कोई चीज ऐसी है। अभी उसको अंदर में विचार नहीं होता, यदि मैं पकड़ा जाऊं तो क्या होगा, क्या नहीं। वो ऐसे उसमें लुप्त हो गया कि प्राण जाए बरु प्राण भले ही चला जाए, किंतु इसको ले करके रखना, भले ही उसको मार डालना है कोई बात नहीं, मैं मर जाऊं तो मर जाऊंगा। भाई देखो ऐसा मत करो, दूसरी चीज का हड़पना से पाप होता है, नरक जाना पड़ता है। इसकी कोई परवाह नहीं उसको डकैत। जब 10-5 आदमी को मार करके भी मैं ले आऊंगा और पाप हमको भोगना पड़ेगा, नरक जाना पड़ेगा, इसकी भी परवाह नहीं करता, कुछ चिंता नहीं करता, तब डकैती करता है। अरे देखो, यदि तुम पकड़े जाओगे तो जेल में जाओगे, और क्या जेल खाने में तुम्हारी दुर्दशा होगी, कोई परवाह नहीं। अच्छा मान लीजिए यहां नहीं पकड़े गए, तुम्हारी कोई भी कुछ शास्ति नहीं, किंतु नरक तो जाना पड़ेगा ना, उससे बच नहीं सकते, कोई परवाह नहीं। अच्छा पकड़े जाने का जो न्यायालय में होता होगा, और तुम्हें पीट करके यदि पकड़ लिए गए उसी समय में, तो क्या होगा? पीट पाट करके तुम्हें मार डाले, कोई परवाह नहीं, हमको तो लेना है। ऐसा ही लोग कृष्ण के इन 5 के प्रति जिनका है वो डकैत। इसमें सखी थे सुनो मोर दुखर कारण। देखो ये 5 दिशा में जा रहे हैं। एक क्या है? रूप। इसके तरफ में कौन जा रहा है? सौरभ की तरफ में कौन जा रहा है? मधुर शब्द की तरफ में कौन जा रहा है? स्पर्श किसके लिए जा रहा है? अच्छा त्वचा का उनके तरफ से जा रहा है, और बाकी का है रस, जीवा का रस। ये 5 एक घोड़े पर बैठे हैं, अतः मन के सहारे ये समस्त विश्व का रस लेते हैं। ये समझो, आंख देखती है किंतु
आंख देख करके भावना कहाँ जाती है, कैसे लेता है वो? मन न रहे तो आंख को देखने से ही कुछ नहीं होगा। मन उसमें रस पैदा करता है। कान से सुनने में रस की अनुभूति कौन करता है? कान करता है। कान को कुछ पता नहीं। आंख देखता है, उसका कुछ माधुर्य साधन आंख करती है। वो कौन का? आंख के माध्यम से मन करता है। कोमल है कि कैसा है, ये कौन करता है? ये स्पर्श होता है। अच्छा। और जीवा का रस, जो रस कैसे मालूम होता है जीवा से? ये सारा जगत इन 5 प्रकार के विषयों में अपने इंद्रियों को, पांचों को लगा करके रस अनुभव करना चाहता है और वो मरता है कृष्ण विमुख। माया इसी के द्वारा समस्त जगत को आकर्षित करके ऐसा त्याग कर दिया है। जान रहे हैं कि स्त्रियों का संग बुरा है, पुरुषों का बुरा है, तो अभी नहीं मानते। आदमी मार रहा है कुत्तों को, मानते हैं? शुक्रों की तरफ में देखो, सारा प्राणी, पशु पक्षी कीट पतंग लता पेड़, इन 5 के द्वारा बधा हुआ है। धर्म का विचार करते हैं, तत्व का विचार करते हैं, सब कुछ देखते हैं, किंतु मन को अपने कंट्रोल में नहीं कर पाते। ये मन ही सबका है। तब मन एक घोड़ा, किसका? महाप्रभु जी का, राजा जी का मन, विशाखा जी का, एक तो घोड़ा। और सो 5 जगह चढ़े और 5 वस्तुओं की तरफ नहीं चल रहे। एक पूरब की तरफ, एक पश्चिम की तरफ, एक उत्तर की तरफ, एक दक्षिण की तरफ, एक ऊपर या नीचे। अब एक ही घोड़े को 5 एक साथ में लगाम कसकर और 5 हंटर या कोड़ा लिए में लगाम खिंचा लगाया, उधर जाने के लिए जैसे ऐसे किया तैसे ही एक दूसरे ने खींच दिया और दूसरी तरफ। घोड़े की चढ़ाई यदि अच्छे घोड़े हो ना, जैसे देखा होगा तब समझेगा। ये घोड़े कट्टू वाले और ये सब नहीं, मिलिट्री वाले भी नहीं। उस समय हमने, तुम लोग जो पहले यदि देखा होगा, पहले तो बड़े बार शौक से लोग घोड़े का पाते, जैसे चेता और उदल की घोड़ी, बिंदीला, बिंदला उसका नाम। वो मन से बातचीत करती, आकाश में उड़ जाती, जहां कहते वहां पर देख जाती। चेतक एकदम हाथी के ऊपर मस्तक रख करके एकदम खड़ा हो गया और उन्होंने अच्छा चला के बाई चांस उसको बचना था, बच गया। ऐसे ही दंड घोड़े को लगाम कस करके और नहीं करके चाबुक दे रहे हैं और उसको उधर ले जा रहे हैं, इतने में दूसरे ने पकड़ लिया, दूसरी तरफ में उड़ गया। कृष्ण घोड़ों को हाँक रहे हैं, अर्जुन को देखा ना कैसे वो मुख से कर रहे हैं और हिम कर रहे हैं, और एक तरफ में वो ले गया, वो दूसरी तरफ। घोड़े का प्राण नहीं बचेगा। 5 तरफ से उनको खाए, एक मन रूपी घोड़ा। और ये 5 अश्वारोही कौन है? इंद्रियां। ये इंद्रियां हम लोगों को, बद्ध जीवों को संसार के विषयों में फंसा करके सदा के लिए चौपट कर दे। और ये इंद्रिया यदि कृष्ण की तरफ में हो, ललक के साथ में ऐसे दौड़े, तब समझाया जाए जैसे हमारा ये चैतन्य महाप्रभु। हम लोगों को इतना नहीं होगा, किंतु हमारे स्वभाव में जितना है, जैसे पीछे में हो रहा है वैसे उसमें तो चलना तो चाहिए। बस आगे बंध्याकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो। महापुरुष के भाव इतने सहज नहीं है भाई। अभी तो हम लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, काम है, क्रोध है, अभी एक दूसरे को उठा करके पटक दिया। कोई लड़ाई घर में झगड़ा करके आए, कोई कुछ किया, कोई खाने में, कोई मस्त है, कोई संसार में मस्त है। और कहा ये बोलो वृंदावन की सबसे सर्वोच्चम वहां की धारा। तो यदि डूबना चाहते तो भाई इस सब चीज को सदा के लिए छोड़ करके कान पकड़ करके इधर आओ, नहीं तो ये सुना भी दिया कुछ होगा नहीं। ये देश को स्थिर रखने के लिए सब समय चित्त इन्हीं में रहे। सुनो है कहा है, सुनो है रूप माधुरी, सुनो है रसिक जन कृष्ण रूप देखिले नयन है अचेतन ऐसा सुंदर सा वर्णन करते हैं। कीर्तन तो करते हैं, कुछ भी भाव नहीं आता, क्यों आएगा? जंग लगा हुआ उस पर, वो उसको
उस लेहे को जिसमें जंग लगा हुआ है वो क्या होता है, खींच नहीं पाता, चुंबक खींच नहीं पाता। नहीं खींच पाता। ऐसे हमारा चित्त ये सब सुनते हैं, पढ़ते हैं, इतनी सुंदर व्याख्या भी होती है, किंतु हम इसको सुनते। दुर्भाग्य हमारा है। और हमने आप लोगों को गुरु जी के पास से बुलाया इसलिए ये इतना सुंदर भाव देने को। दुख है जैसे नहीं देता, जैसे आप लोग उसके लिए तैयार सब, जितना जंजाल है, मान अपमान इत्यादि, मन शोभेगा, क्रोध वेगम, वादेगम, सर्वपक्षवेगम, सर्वमांग